Hello friends, Johnny Lever, the legendary comedian of Bollywood cinema. जॉनी लीवर के बारे में मैं क्या कहूँ। जॉनी लीवर तो ऐसे मंझे हुए कलाकार है जहाँ हम जितने भी एक बड़ी फिल्में रहती है जो कॉमेडी के बारे में है या फिर एक्शन मूवी या ड्रामा कोई भी, उनका एक झलक रहता है कॉमेडी सीन्स का, वो यादगार रहते हैं। इतने अच्छे कलाकार हैं, इतनी अच्छी फिल्मों में वो काम करे हैं। जैसे कि जब महमूद की बात आती है तो जॉनी लीवर का भी नाम ज़रूर आता है इंडियन फिल्म हिस्ट्री में। जॉनी लीवर के बारे में एक ऐसी बात है, मैं एक बताना चाहता हूँ, शायद कई लोग जो इंडिया में हैं वो नहीं जानते कि उनके ऐसी कई फिल्में हैं और उनके कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमने यहाँ यूएई में या फिर अरब मुल्क में नहीं देखी है। उसकी वजह क्या है? पहले तो शुरुआत में जब जॉनी लीवर एक कैसेट बनाते थे अपने शुरुआत के दौर में 80s के ज़माने में, वो कैसेट थी बहुत मशहूर। उसमें उनका जितने भी चुटकुले रहते हैं, जितने भी वो कॉमेडी सीन्स के बातें करते हैं या फिर मिमिक्री करते हैं, वो बहुत ही लोकप्रिय थे इंडिया में। और कई जगहों में वो कैसेट भी पहुंच जाते हैं, यहाँ भी पहुंच जाते थे। वो एक छोटी कैसेट जो हम रिकॉर्ड में देखते थे, टेप रिकॉर्डर में सुनते थे, सॉरी। उसके बाद उनको किसी ने एक तरकीब बताई या फिर उनको एक सलाह दी कि आप ये जो कैसेट बनाते हो टेप, वो वीडियो VHS में बना। जैसे कि लहरें आ रही थी वो ज़माने में, 88 के ज़माने में या 87 के ज़माने में, तो उनको ये आइडिया पसंद आया। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई और वीडियो का नाम पता नहीं क्या था, चलते चलते कुछ ऐसा नाम था, जॉनी लीवर का नाम के ऊपर था वो वीडियो, और उसके कई एपिसोड भी बन चुके। तो 88 में उन से शुरू हुआ ये वीडियो टेप, और हमारे पास आते थे हर महीने एक कैसेट। तो मुझे याद है अभी तक, मैं जब भी जाता था एक वीडियो शॉप में तो उनको पूछता था कि अरे ये जॉनी लीवर की टेप आई, तो वो देते थे मुझे, बोलते अगले महीने में दूसरे आएंगे। तो उसमें उनका एक कैरेक्टर रहता था, कभी बंगाली या मद्रासी, उसमें कुछ करते थे कमाल, और वो बहुत मशहूर था हमारे पास यहाँ भी इमारात में। कुछ अरसे के बाद या कुछ महीने के बाद वो टेप आना बंद हो गया। तो मैं पूछा वो वीडियो शॉप के मालिक को, बोला मैं कहाँ है वो जॉनी लीवर का टेप, तीसरा चौथा एपिसोड आने वाला है। तो बोले वो रुक गया, अभी नहीं आएगा। तो बोला मैं क्यों? तो उनको पता भी नहीं। वो बोले पता नहीं, शायद रुक गया, वहाँ पे कुछ काम उनका था, रुक गया, या फिर वो वीडियो बनाना बंद हो गया इंडिया में, ऐसा कुछ मैं सुना। तो मेरे ख्याल में यही बात थी। तो उनकी फिल्में आते जाते थे। उससे पहले तेज़ाब आई थी, उससे पहले लव 86 भी आई थी जो 86 के टाइम में थी। कुछ टाइम के बाद उनका जो रोल रहते फिल्मों में वो दिखाई नहीं दिए सिनेमा में। कई ऐसी फिल्में रिलीज़ हुई जहाँ पर जॉनी लीवर का कोई अता पता भी नहीं था। वो 90s के ज़माने के बाद में जब 90 शुरू हुआ था, तो 90 के ज़माने में जितने भी फिल्में थी, जैसे मजबूर सनी देओल और जितेंद्र की, या फिर नरसिम्हा सनी देओल के नरसिम्हा, जब मैं सिनेमा में देखा था तो नरसिम्हा के कई ऐसे सीन कट हो जा रहे थे, अचानक कट हो जा रहा था। ये सीन अरे समझ में नहीं आ रहा, ये कहाँ गया ये सीन, तो हमको समझ में नहीं आ रहा ये क्या, इसमें कोई वेल्गर सीन था या क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था। बाद में पता चला कि ये सीन्स में जॉनी लीवर थे और ये सीन को कट किया गया हमारे सेंसर बोर्ड में। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्यों उनके सीन्स कट हो रहे थे। जब तक कई ऐसे फिल्में भी आए थे, जैसे खिलाड़ी अक्षय कुमार की, या फिर बाजीगर, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कोयला एक ऐसी फिल्म थी जहां हम लोग उसका बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे सिनेमा में, और ज़्यादातर वो गाने का, घूंघटे में चंदा है फिर भी थेड़ा, चारों चोर उजाला, होश न खो दे कोई होश में रहने वाला, ये जो गाना था उदित नारायण का, शाहरुख खान के ऊपर वो पिक्चराइज हुआ था। हमने वो सीन्स देखे थे जी टीवी में, तो हमें पता था कि इसमें शाहरुख खान वो गा रहे थे। तो ये गाना जब सिनेमा में आने वाला था, अभी शुरू होने वाला था, कट हो गया गाना। सब गुस्सा रह गया सिनेमा के अंदर। मैं भी बोला अरे, एक मेरे सामने एक आदमी बैठा हुआ था, चारों छः क्या बोला, होश न खो दे कोई होश में रहने वाला, चले गया, गुस्से में था।
तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों कट हो गया। बाद में 1 महीने के बाद या 2 हफ्ते के बाद वही सीन जो गाने का था फिर से रिपीट हुआ जी टीवी में। उसमें दिखाया गया कि ये सस्पेंस था कि जॉनी लीवर वो गा रहे थे और शाहरुख खान इसमें गूंगे का रोल कर रहे थे। तो बाद में समझ में आ गया कि हाँ, तो जॉनी लीवर की वजह से कट हो गया। क्यों कट होते थे उनके सीन्स या उनकी फिल्में? अगर उनमें उनका रोल बहुत ज़्यादा रहता तो वो फिल्म बैंड भी हो जाती थी, यहाँ पे रिलीज़ नहीं होती थी। क्या वजह थी? मैं जब बोला था शुरुआत में, एक टेप वो बनाते थे हर महीने, एक वीडियो टेप, उसमें कैरेक्टर्स करते थे जैसे कि बंगाली बाबू या फिर मद्रासी। तो वहाँ एक अरब आदमी का वो कैरेक्टर कर रहे थे, तो यही जैसे मैं पहना था यही पहन रहे थे, वो भी गलत अंदाजे में मेरे ख्याल से। तो वो यहाँ के लोग को भाया नहीं, हम लोग को वो पसंद नहीं आया। उनका जो कैरेक्टर था, कैरेक्टर कर रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन वो कैरेक्टर में बहुत ही एक गलत बात भी रही थी मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा अगेंस्ट था लोगों के बारे में। ओके, सब लोग हर मुल्क में या हर जगह पे हर इंसान का एक अच्छा रहता है और एक बुरा रहता है, हर एक में नेगेटिव शेड्स भी रहते हैं, अच्छे शेड्स भी रहते हैं, ये सब हम जानते हैं। लेकिन उसको दिखाना इस तरीके से वही यहाँ के लोग को पसंद नहीं आया। तो सारे के सारे जितने भी उनकी फिल्में थे, उनके सीन्स थे, वो कट कर दिए गए और लोगों को वो यानी जो लोग जितने भी फिल्म्स थे यहाँ पर आना बंद भी हो गए। और बाद में मेरे ख्याल से बॉलीवुड वालों को ये बात जान गए ये बात ज़्यादातर कोयला के बाद। राकेश रोशन को शायद पता चला कि उनकी फिल्म बहुत कट हुई, उनका गाना जो बहुत बेहतरीन गाना था नहीं था इस फिल्म के अंदर। तो फिर कुछ सुलह करने की कोशिश हुई, तो जॉनी लीवर ने मेरे ख्याल से माफ़ी मांगी यहाँ के लोगों से, और वो भी वो माफ़ी जो नामा था यहाँ के सेंसर बोर्ड में भी पहुँचा। तो यहाँ के लोगों को समझ में आ गया कि ठीक है, कोई बात नहीं। और अचानक से जॉनी लीवर का एक सीन था फिल्म, या फिर उनका एक बहुत ही अहम रोल था जुदाई, जो अनिल कपूर की फिल्म थी, उस फिल्म में दिखाए गए। बहुत 7 साल के बाद वो इस फिल्म में दिखाए गए, तो हम वो देख के खुश हो गए कि जॉनी लीवर अभी फिर से आने लगे फिल्मों में। हम उनको देख सकते हैं अभी सिनेमा घर में और वीडियो टेप में। तो कई फिल्में आने लगे, जैसे कि जुदाई में बोला, औजार, या फिर उनकी फ़िल्म थी यस बॉस, और बाद में सिलसिला चलता रहा। पहले तो वो हम देखते थे उनको 80s में, जैसे कि तेज़ाब में उनका बहुत ही बेहतरीन रोल था। तेज़ाब के अंदर भी एक पोर्शन था वो अरब आदमी के बारे में, जहाँ चिंकी पांडे वो अरबी पहनते थे और बोलते हैं अल मरोरो अल कमीनो, पता नहीं क्या बोल रहे थे। तो वो सीन भी कट किया गया था सिनेमा के अंदर। शायद वो सीन से इंस्पायर होके जॉनी लीवर में वो टेप बनाया और वो जोश में बनाए थे। तो वो बात अभी तो ख़त्म हो गई। मैं तो कई उनकी फिल्में भी देखता था जब इंडिया में जाता था कभी कभी, जैसे कि फिल्म जीत, उसमें उनका एक बहुत ही अहम रोल था। जब मैं वो सिनेमा घर में वो जीत में उनका रोल देखा था, तो मैं बोल रहा था अपने दोस्तों को, ये रोल हम इमारत में नहीं देखेंगे, वो कट हो जाएगा। तो ये बात के बारे में मैं बात करना चाहता आपके जॉनी लीवर के बारे में ये बात करना चाहता आपके साथ। तो अगर मेरी बात आपको पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक भी करना ना भूलिएगा। और अगर और पसंद आया मेरा चैनल तो उसमें कमेंट करते जाइए और सब लोग को दिखाइए ये मेरा चैनल, ताकि आपको हर बार एक नई वीडियो में दे सकूं। देखते हैं अगली बार आपके साथ मिलते हैं, और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।